जैसे कि ऐसा थी कि इलेक्शन कमीशन ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी बात का सही और सीधा जवाब नहीं दिया। यदि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो काफी घुमा फिरा कर जवाब दिया गया। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो उधर में बैठे हुए मीडिया के लोग रहे या फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया में वीडियोस चल रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही नहीं दिया गया। आंसर्स को, जवाब को काफी घुमा फिरा कर पेश किया गया। इलेक्शन जो भी राहुल गांधी जी ने क्लेम किया है या बताया है खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम लोग फिर से वो सारे डाटा मंगवाएंगे और री-वेरीफाई कराएंगे, फिर से जांच करेंगे उसमें कितना दम है। एटलीस्ट इतना तो बोल सकते थे कि लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मानो एक ड्रामा था, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो इलेक्शन कमीशन को प्रेस के सामने तो आना ही था। तो उन्होंने इमोशंस और ड्रामा का एक चोला पहना दिया पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। बहू बेटी, अब भाई जब तुम्हारी हम लोग फिगर्स के ऊपर बात करें, आप बहू बेटी सास को ले आए, ये कोई सास बहू बेटी का सीरियल तो प्रोग्राम तो चल नहीं रहा, अब उसका कोई रिव्यू तो मांग नहीं रहा। आपसे मांगा जा रहा है कि जो क्लेम किया गया है राहुल गांधी जी के ऊपर, उसमें इलेक्शन कमीशन क्या स्टेप उठाएगा, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मोटा इमोशनल टच दिया गया पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे माने इलेक्शन कमीशन भावुक हो गया हो अपने बहू बेटियों को लेकर। अरे बहू बेटियां जब लाइन में धूप में बरसात में खड़ी रहती है तब इलेक्शन कमीशन कहाँ रहती है? क्या कभी भी इलेक्शन कमीशन ने बहू बेटियों के लिए अलग लाइन बनवाया कि अलग लाइन लगा लो जो दिन भर काम करती है, उनके लिए फटाफट वोटिंग डाला जाए? कभी इलेक्शन कमीशन ने सोचा? लेकिन आज बहू बेटियों की दुहाई दे रहे हैं। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो कहीं पर भी प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जो सवाल उठाए गए उसका जवाबदारी हो रही है। काफी नीचे लेवल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इलेक्शन कॉन्फ्रेंस में यदि प्रोफेशनलिज्म होता तो ये जरूर बोलते कि भैया जो डाटा है वो डाटा हम लोग राहुल गांधी जी से मंगवाएंगे और उसका रीवेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसमें काफी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें स्ट्रीट फाइट जैसे लैंग्वेज का यूज किया गया। स्ट्रीट फाइट मतलब समझ लो आप, मतलब जैसे तू मे वाली बातें। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते। अरे आपको डराने धमकाने वाली बातें कौन कर रहा है? क्या राहुल गांधी ने किया या किसी ओपोजिशन वाले पार्टी ने किया? आपको कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है? तो ये तो स्ट्रीट वाली फाइट हो गई कि भाई मैं किसी से डरता नहीं। एकदम वो 36 इंच का सीना फाड़ के लोग चिल्लाते ना कि मैं किसी से नहीं डरता, उस तरह की बातें, उस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है। और जो मोटा जो है कि उन्होंने करना क्या चाहिए था? अब करना तो ये चाहिए था कि अपनी गलतियों को या जो उन्होंने पाप किए हैं उन पाप को धोना चाहिए। जो पाप राहुल गांधी जी ने उजागर किए उस पाप को धोने के लिए राहुल गांधी से कांटेक्ट करते, उनको अपने ऑफिस बुलाते, मीटिंग करवाते, डाटा को कलेक्ट करके फिर से अपनी तरफ से एक जांच करवाते, 2 महीना 3 महीना का समय लेते, फिर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उन्होंने ये चीज फाइंड आउट किया है और आगे ये गलतियां नहीं हो। हम लोग आगे राहुल जी के और दूसरे पार्टियों के एक्सपीरियंस से फ्यूचर में ऐसा कांड ना हो, उस टाइप का कुछ करते तो लोगों का विश्वास जीतता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ और ही खेला कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। राहुल जी को माफी के लिए बोल रहे हैं, किस बात की माफी? उन्होंने कोई गाली गलौज थोड़ी किया आपको। तो ये देश के लिए और पार्टीज के लिए बड़ा ही दुखदायी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है। आप क्या सोचते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में? नीचे कमेंट पे हमें जरूर बताएं। अगर ये अपडेट पसंद आया तो अगला मिस मत करना। अभी लाइक और सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हमारे साथ।